जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 7 और 6 के लिए जो आपकी बुक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 20 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, ये है आपका कार्यपत्रक नंबर 1। इधर आपको प्रश्न लिखा है और यहाँ पर आपको ब्लू कलर में प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही बच्चों हमारे पास कार्यपत्रक नंबर 1 के बाद कार्यपत्रक नंबर 2 के भी उत्तर हैं और कार्यपत्रक नंबर 2 के बाद 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही करके तो बच्चों हमारे पास में आपको कार्यपत्रक नंबर जो आपका है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कार्यपत्रक नंबर 20 यहाँ तक आपको सभी कार्यपत्रक के उत्तर देखने को मिल जाएंगे। और बच्चों साथ ही साथ में जो आपको आकलन वगैरह दिए गए हैं, उनके भी आंसर्स हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए बच्चों, रट्टा मत मारिएगा। जो क्वेश्चंस अच्छे से समझा रहा हूँ उन्हें अच्छे से समझते हुए चलिएगा, जिससे आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद रहें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 1 की दक्षता हमें दी है संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें हमसे कहा गया है दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन को अलग कीजिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, गुस्सा में से आधा सा और सा अलग किया। ऐसे ही बच्चों अम्मा में से हम करेंगे, रस्सी में से आधा सा और सी अलग करेंगे, टक्कर में से आधा का और का, कच्चा में से आधा चा और चा। ऐसे ही बच्चों सेम हमें करना है लट्टू में से। तो लट्टू में आपका क्या होगा, आधा टा और टू, संख्या में आधा खा और या, गाला में आपका होगा आधा गा और बा, और मक्खी में होगा आधा का और की। बच्चों संयुक्त व्यंजन वे शब्द होते हैं, जैसे कि आप समझ भी लो। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आधा शब्द आ रहा है, उसके बाद में एक और जो शब्द आएगा, वह दोनों क्या होते हैं, संयुक्त शब्द होते हैं, क्योंकि वह आपस में क्या जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख लोगे। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए नए 4 शब्द हमें बनाना है। जैसे कि बच्चों ज्ञा से हमने बनाया ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक। त्रा से बनाया त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफला, और ये मत लिखिएगा बच्चों, त्रिदेव। ठीक है, त्रिदेव लिख सकते हो आप इसकी जगह पर, त्रिदेव। नेक्स्ट है हमारा श्रम, श्रमिक, श्रद्धा और श्रद्धा। ठीक है, तो ये 4 नए शब्द हम बना चुके हैं। चलिए अब बच्चों हम देख लेते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। अब हमने बच्चों इसका बनाया कर्म, शर्म, शर्म, धर्म। ठीक है, प्रकाश, प्रकार, अभिप्रिया और प्राण। इसका हमने बनाया दत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। और इसका हमने बनाया द्वार, द्वारिका, द्वारपाल और विद्वान। अब अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देख करके ऊपर दिए गए बाएं दाएं हमें करना है। तो बच्चों इस प्रकार से पहले तो आप इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे कि हमने किया। फिर इधर आपको लिख लेना मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वार और पत्ता। ठीक है, ये लिख लेंगे। चलिए इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसकी दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्दों पर हमें गोला बनाना है। जैसे कि बच्चों इसमें आप बनाओगे नीर पे, इसमें हमें बनाएंगे गाँव पर, नेक्स्ट में हम बनाएंगे आकाश पर, और इसमें हम बनाएंगे बच्चों खुशी पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब देखिए विलोम शब्द का हमें मिलान करना है, तो कैसे करेंगे विलोम शब्दों का मिलान। उधार का बच्चों आप कर लोगे किससे, नगद से। घृणा का हम कर लेंगे प्रेम से। क्रिय का बच्चों हो जाएगा विक्रय, ठोस का तरल, और आज का कल। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे कि बच्चों आज हम असफल हुए तो कल सफल भी होंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत हैं, अधिक हैं, और सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट हमें आय से ज़्यादा बे नहीं करना चाहिए। अवश्य इसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। जैसे कि वन का जंगल और अरण्य होता है, ऐसी कपड़े का वस्त्र और पोशाक, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा का सोममयंक, और पर्वत का गिरी पहाड़। अवश्य इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ करके उनके बहुवचन लिखना है। जैसे कि बच्चों बहन का होगा आपका क्या, बहनें। ठीक है बच्चों, बहनें यहाँ पर गलत लिखा है, मैं आपको सही लिख के बता दूँ, बहनें। इस प्रकार से आप लिखोगे। मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, और नदी का नदियाँ। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं इन शब्दों को लिंग परिवर्तन करके हमें बताना है। जैसे कि पति का पत्नी, चाचा का चाची,
और घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का बच्चों चिड़ा हो जाएगा, मालिन का होगा माली। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के बाद में हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य को पूर्ण करना है। मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। इसमें बच्चों आपका पंखा आ जाएगा, अगले में आपका आ जाएगा बच्चे, और इसमें आ जाएगा वह। तो बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बाकी को शुद्ध करके दोबारा अब हमें लिखना है। जैसे कि सुरेश गाना गाता है और सुधा कविता सुनती है, मैं खाना खाते हैं तो मैं खाना खाता हूँ, और सविता नाचती है और बीकानेर वह बीकानेर गया है। चलिए बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं कार्यपत्रक नंबर 4 पर। ये हमारी कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला प्रश्न है। तो आपको कार्यपत्रक नंबर 4 ओपन कर लेना है और कार्यपत्रक नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए बॉक्स में समुच्चयबोधक शब्दों को छांट करके रिक्त स्थान हमें भरना है। जैसे कि बड़ों का कहा मानो अन्यथा पछताओगे। तो अब बच्चों नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, तो आप लिखोगे। फिर इसके बाद में बच्चों आपको लिख लेना है इसलिए। नेक्स्ट जो हमारा दिया है इसमें आप लिखोगे बच्चों अपितु। फिर जो हमें दिया है इसमें आप लिखोगे और लेकिन। फिर बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लिखोगे और, इसके बाद में आपका आ जाएगा क्योंकि, और लास्ट में आप करोगे कि। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों आपका की आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में भी हमारा की आएगा, इसमें भी हमारा की आएगा, इसके बाद भी बच्चों हमारा की, और इसमें भी की। ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। जिसमें छोटी लगी है उसमें छोटी, जिसमें बड़ी लगी है उसमें बड़ी हमें लगानी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुन करके करनी है। जैसे कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो बच्चों के सामने इसमें आ जाएगा, इसमें के बिना आप लिखोगे। नेक्स्ट में के नीचे आपको लिखना है, और घा वाले में लिखोगे के भीतर, और उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें के समान आएगा। अब बच्चों इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में कार्यपत्रक नंबर हमारा आ जाएगा 5। देखिए कार्यपत्रक नंबर 5 का पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, इसे आप कैसे मैच करोगे मैं आपको बता दूं। इसमें हमें विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों से मैच करना है। जैसे कि बच्चों सूखा का आपका हो जाएगा क्या, गीला, और प्रश्न का आपका क्या होगा, प्रश्न का हमारा होगा उत्तर। गर्म का बच्चों होगा ठंडा, तो ठंडे से हम मैच कर लेंगे। आकाश का हमारा होगा धरती, धरती से मैच करेंगे। अस्त का होगा उदय, तो उदय से मैच करेंगे। और अमृत का होगा विष, तो बच्चों विष से हम मैच कर देंगे। अर्थ का होगा अनर्थ, अनर्थ से मैच कर देंगे। फिर कटु, कटु का हमारा मृदु रहेगा, तो मृदु से मैच कर लेंगे। और ज्ञान का रहेगा अज्ञान। तो बच्चों ये जोड़ी आप मैच कर चुके हैं। सूखे का गीला, प्रश्न का उत्तर, गर्म का ठंडा, आकाश का धरती, अस्त का उदय, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, कटु का मृदु, और ज्ञान का अज्ञान। चलिए अब इधर हम देख लेते हैं जो हमें एक और बॉक्स दिया है, इसे आप कैसे मैच करोगे। प्रकाश जो हमें दिया है इसका अंधकार से मैच कर लोगे। अपमान का बच्चों करोगे मान से। धरा का बच्चों हमारा हो जाएगा क्या, गगन। धर्म का होगा अधर्म, और जीवन का होगा मरण। ऊंचा का हमारा होगा नीचा। आलस का होगा स्फूर्ति, और जो साहसी हमें दिया है, साहसी का बच्चों हमारा हो जाएगा कायर। और दंड का होगा पुरस्कार। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हुए। ऐसे देख करके बच्चों आप यहाँ से मैच कर लेंगे। चलिए ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि बच्चों एक का हमने किया अनेक, सच का झूठ, और जो हमें दिया है खुला, खुला का होगा बंद, कम का होगा ज़्यादा, दूर का होगा पास। ठीक है, इसके बाद में इधर देख लेते हैं। स्वर्ग का हमारा होगा नर्क, और जीत का होगा हार। इसके बाद में सुख का होगा दुख, चुस्त का होगा आलसी, और दायां का होगा वायां। नेक्स्ट हम देख लेंगे इसके बाद में। नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के जोड़े बनाना है। तो जो कुछ शब्द हमें ऑलरेडी से दिए हैं इस वाले बॉक्स में। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जैसे कि आदि का बच्चों अंत हुआ, ऐसे ही लघु का दीर्घ होगा, रक्षक का भक्षक, घृणा का प्रेम, और गुलामी का आज़ादी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आरोही का अवरोही, अज्ञानी का ज्ञानी, आय का बे, निर्जीव का सजीव, और पूर्व का अपूर्व। अब बच्चों इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में हम कार्यपत्रक नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें ओनली ऑन बच्चों टिक करना है। ठीक है,
तो निम्नलिखित शब्दों के सही बहुवचन पर हमें सही निशान लगाना है। जैसे कि बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमारा दीवारें सही है, इस पर टिक हुआ है। अब माला का जो बहुवचन होगा वह मालाएं हो गई, तो इस वाले बॉक्स में आप टिक करोगे। बच्चा का जो बहुवचन होगा वह हमारा होगा बच्चे, तो इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। और कथा का जो बहुवचन होगा कथाएं, तो इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद में बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से देखिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि रिक्त स्थान। इधर हमें शब्द दिए गए हैं, अब इसमें से सही शब्द हमें छांट करके लिखना है। तो जो पहले में आपका आ जाएगा चीज़ें, और जो हमारा दूसरा दिया है इसमें हमारा आ जाएगा लड़के, जो हमारा तीसरा दिया है इसमें हमारा आ जाएगा पुस्तक, और चौथे में जो उत्तर रहेगा वह रहेगा तितलियाँ। इसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके हमें लिखना है। अब जो एक वचन वाले शब्द हमने इधर लिख दिए हैं, बहुवचन वाले शब्द हमने इधर लिख दिए। जैसे कि तलवार, बेहतरीन, कवि, भाला, चादर, मटका, ये सभी एक वचन में आते हैं। और जो बहुवचन है बच्चों इधर हमारे दिए हैं, डिब्बियाँ, बच्चे, रोटियाँ, अनेक, कोए और गुड़िया, ये सभी बहुवचन आएंगे। अब जो इन क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। जैसे कि मेरे घर की छत पर मोर बैठे था, तो मेरे घर की छत पर मोर बैठा था, ये हुआ। उसकी बहनें ने राखी बांधी, तो बच्चों इसमें आपका होगा उसकी बहन ने राखी बांधी। नेक्स्ट हमारा है बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए, इसका हमारा होगा बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। अब चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है। अब बच्चों ये हमारा नेक्स्ट कार्यपत्र का आ जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी बच्चों हमने कार्यपत्रक नंबर 6 कंप्लीट किया। अब कार्यपत्रक नंबर 6 के बाद में जो हमारा आएगा ये हमारा है बच्चों कार्यपत्रक नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हम कार्यपत्रक नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन है वह सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्द ढूंढ करके लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों जे का हमारा विलोम शब्द लिखा हमने यहाँ पर पराजय, ऐसी खुला का बंद लिखेंगे, आयात का निर्यात, दोष का गुण। अब जो मोटा का हम लिखेंगे पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव और नरम का सख्त। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा दिया है, इसमें नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन और बेचना का खरीदना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अब चलिए इस क्वेश्चन के बाद में बच्चों हम देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न। कार्यपत्रक नंबर 7 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले जो आपका दूसरे नंबर के क्वेश्चन में जो पहला प्रश्न है, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा दिन, दूसरे में हमारा उत्तर आ जाएगा जीव, तीसरे में बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा वह रहेगा स्वस्थ, चौथे में आंसर हमारा आएगा अनुपस्थित, पाँचवें में आंसर आएगा छोटा, और छठे में हमारा आंसर आएगा बाहर, और सातवें में हमारा आंसर आएगा सच। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में देखते हैं शब्दों में से उचित विशेषण बनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। जैसे कि पहले में भारतीय, दूसरे में हमारा आएगा दैनिक, तीसरे में बच्चों हमारा आएगा दयावान, चौथे में हमारा आएगा नुकीला, और पाँचवें में आंसर आएगा रोगी। अब इन क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 8। दक्षता हमें दी है व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों में से हमें ये वाले चिन्ह लगाने हैं, अनुसर और अनुशासिक। तो जो चांद में आप ऐसा लिखोगे, गांव को आप ऐसा लिखोगे, कंधा और अंधेरा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुशासिक लगा है उन्हें छांट करके लिखिए। तो बच्चों सांप में लगा है इसलिए हमने सांप लिख दिया है, और छाप में लगा है इसलिए छाप लिखा है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें करना है, नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों में अनुशल लगेगा उन्हें छांट करके अनुशल लगा करके लिखना है। जैसे कि बच्चों तिरंगा और कंचन में अनुशल लगने वाला है तो हमने यहाँ पर छांट करके लिखा है, और ऐसे ही बच्चों चंदन और अलंकार में लगने वाला है तो चंदन और अलंकार लिखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर के खाली स्थान भरने हैं। तो पहले में तो बच्चों आपका झंडे आ जाएगा, दूसरे में हमारा रंग आएगा, तीसरे में बच्चों हमारा आंधी आएगा, और चौथे में हमारा आएगा दांत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे इसके बाद में जो पाँचवा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें हमें ये वाले चिन्ह लगाने हैं जो हमें बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा आप अच्छे से देखोगे। जैसे कि बच्चों हंस में हमने एक ऊपर बिंदी लगाई है, इसमें आप लगा लीजिएगा, और बच्चों संगीता और हंस इनमें भी हमने लगाए हैं तो ये आप लगा लोगे। अब बच्चों अलकनंदा में भी हमने लगाए हैं तो ये लगा लोगे। और नेक्स्ट जो हमें दिया है गंगा, गंगा में हमने लगाया है। इसके बाद में बच्चों संदीप, आँख, रंग, सांप, अंडा, इन सभी में आप ये वाली बिंदी लगाओगे।
चलिए बच्चों, इसके बाद में हम देख लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 9। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर पाना। अब नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। कार्यपत्रक नंबर 9 को हम सोल्व कर रहे हैं प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका क्लास 7 और 6 की जो आपकी बुक है इसका। तो जो आपको बारिश दिया है इसे आप मैच कर लोगे वर्षा से, पानी को हम मैच कर लेंगे जल से, और जो हमें बच्चों बादल दिया है बादल को हम मैच करेंगे मेघ से, आकाश को हम मैच करेंगे आसमान से, और राजा को बच्चों मैच करेंगे नृप से। इसके बाद में जो जंगल हमें दिया है जंगल को हम मैच कर देंगे वन से। फिर जो हमें वस्त्र दिया है वस्त्र को हम मैच करेंगे कपड़ा से। अश्व मतलब होता है घोड़ा, और मछली को हम मैच करेंगे मीन से। तो ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्द लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर समानार्थी शब्द देखिए। मानव का मनुष्य, युद्ध का लड़ाई और जंग होगा, ईश्वर का भगवान होगा, और बल का होगा शक्ति। फिर जो आपको बच्चों क्वेश्चन दिया है, शत्रु का होगा दुश्मन, संसार का जग, साफ का आपका होगा सच, हर्ष का आपका होगा खुशी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखेंगे आपका अगला वाला प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये नीचे दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द छांट करके बॉक्स में लिखना है। जैसे कि हमें फूल दिया है बच्चों, इसका आपका हो जाएगा सुमन। नेक्स्ट हमें दोस्त दिया है, इसका होगा मित्र। फिर हमें बगीचा दिया है, इसका होगा उद्यान। फिर हमें दिया है बादल, बादल का होगा मेघ। नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द समूह से अलग है उसे पहचान करके गोला बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सखा पर गोला लगा लेना, इसमें आपको चांद पर गोला लगा लेना है, इसमें आपको खुश पर, इसमें वृक्ष पर, और इसमें बच्चों आपको स्वर्ग पर गोला बना लेना है। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में हम कार्यपत्रक नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों कार्यपत्रक नंबर 10 कुछ इस प्रकार से आपको दिया है। जैसे कि यह देखो मेरी किताब, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, क्रिया वाले शब्द बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए ये मत लिखिएगा बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, देखना। ठीक है, देखना, ये देखना। ठीक है, और वह पानी लाती है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले सॉल्व मत कीजिएगा। इसमें आपको करना क्या है, जो लाना और लाती है इसे आप नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पे लिखोगे। फिर जो हटना और हटती इसे बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे। और जो आपको गिरना और गिर है ये आप यहाँ पे लिखोगे। यानी कि बच्चों आपको करना क्या है कि ये जो लाइन है इसे आपको लिखना है यहाँ, ये जो लाइन है इसे यहाँ लिखना है, ये जो लाइन है इसे यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं बच्चों आपको लिख के भी बता दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सबसे पहले वाले में तो आपको देखना लिख लेना है। अब लाना और लानी बच्चों आप दूसरे वाले में लिख लोगे, आया समझ। तीसरे में आपको हटना वाला लिख लेना है, और चौथी लाइन में आपको गिरना वाला लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, वह भी मैंने आपको सही कर बता दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया ठीक उसी प्रकार से आपको कर लेना है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं आप करोगे। बाहर आंधी चल रही है, इसमें चल रही लिखोगे। रीमा और मोहन झूल रहे हैं, तो झूल रहे लिखोगे। नदी बह रही है, बह रही की लिख लीजिएगा। फिर खेल रहे और खा रहा। ठीक है, फिर बच्चों जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आप क्या लिखोगे, लगना, आना, जाना, जाना। ठीक है, ये आप लिख लोगे। अब तीसरे नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा चौथा प्रश्न आ जाता है। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ करके हमें लिखना है। तो बच्चों क्रिया शब्द आपका होगा हंसना, चलना और खाना और लड़ना, चखना, बैठना, जागना, नहाना और बोलना। ठीक है, ये सभी क्रिया शब्द आपके रहेंगे, यहाँ से कर लोगे। अब जो हमारा कार्यपत्रक नंबर 11 आ जाता है, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। दिए गए शब्द समूह में शब्द अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला बनाना है। अब जो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए थे, दिन, बार, रात, दिवस। इसमें से जो अलग शब्द है वह है रात, तो रात पर गोला बनाए। ऐसे ही बच्चों आग, अनल, अग्नि और मशाल, इसमें मशाल अलग है तो मशाल पर गोल घेरा बना दीजिएगा। जैसे कि हमने रेड कलर से बनाया ठीक इसी प्रकार से बच्चों आपको
अपने जिससे भी आप बुक को कंप्लीट कर रहे हो पेंसिल या पेन, उससे आपको गोल घेरा बना लेना है। अब जो दोस्त बंधु दुश्मन साथी आपको दिया है तो इसमें दुश्मन पर गोल घेरा बना लोगे। ठीक है बच्चों, अगर आप देखिए ब्लू पेन यूज़ करते हैं तो ब्लू पेन से ही बना लीजिएगा, और अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल से ही गोल घेरा बना लीजिएगा। अब नेत्र नयन पालक आँख, तो इसमें पलक पर बनाओगे और इसमें बच्चों आपको तूफान पर बनाना है। दिए गए शब्दों में 3-3 अर्थ पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि बच्चों धरा का भूमि, पृथ्वी और जगत। ऐसे ही बच्चों खग का आपका होगा पक्षी, पंखी, वायुयानी। बादल का करोगे मेघ, बारिश, आवरण। पानी का आप करोगे जल, नीर और आपूर्ति। अब बच्चों दिए गए शब्दों में शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा हमें करना है। कैसे करेंगे? शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो बच्चों इसमें आप लिखोगे ऊंची ऊंची। नेक्स्ट हमारा है बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, तो बच्चों इसमें आपका होगा पीछे पीछे। नेक्स्ट है तुम्हारी कक्षा में सुबह सुबह लगेगी, तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा सुबह सुबह। फिर है नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई, तो इसमें बच्चों हमारा होगा सुनते सुनते। चलिए सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा हमें करना है। जैसे कि सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो सूरज की जो किरणें होती हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो इसमें हमने बॉक्स पे टिक किया। ऐसे ही बच्चों इस वाले बॉक्स में, महात्मा गांधी वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। ठीक है, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। फिर आपको देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते थे, तो इसमें आन बान शान पर टिक करोगे। और गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है? नदियां हैं, तो बच्चों इसमें नदियां पर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कार्यपत्रक नंबर 12। दक्षता दी है व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांट करके लिखना है। जैसे कि बच्चों इधर हमने लिखा भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड और चित्र। इधर हमने लिखा मुद्रा और मुख्य, प्रजा, मूर्ख और मंत्री, तो ये ही आपको लिख लेना है। और जैसे जैसे बच्चों हमने इस बॉक्स में गोल घेरे बनाए हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी बुक में बना लेना है। अब बच्चों इसके बाद में दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि बच्चों प्रसिद्ध का प्रसिद्ध हमने किया, कृष्ण का कृष्ण किया, बुद्धू का बुद्धू हमने लिखा। ऐसे ही बच्चों समस्या का समस्या लिखोगे, सत्तू का सत्तू और मंत्री का मंत्री, प्रभावित का बच्चों प्रभावित, दिक्कत का दिक्कत और जिज्ञासा का जिज्ञासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में इसका प्रयोग बच्चों हमें करना है। जैसे कि कपा का कृपा, गेह का गृह, और इसमें गिरना कृषि, वृक्ष, मृग, अमृत और दृढ़। ठीक है, यहाँ से देख करके करोगे। नेक्स्ट जो हमारा दिया है ये भी आप देख लीजिएगा बच्चों, पृष्ठ, कृपाण, भृगु और कृतज्ञ। चलिए इन क्वेश्चन के बाद में हम देख लेते हैं बच्चों चौथा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हमें लिखना है। जैसे कि मुख्यालय, तो मुख्यालय का अर्थ होता है प्रधान कार्यालय। ऐसी दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो। विस्तृत, विस्तार पूर्वक बताई गई। और परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है योग्यता को परखना। और गंतव्य, गंतव्य मतलब होता है जाने योग्य या जाने का स्थान। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का आपका आ जाएगा आवश्यक। और ग्रामीण का आपका आ जाएगा ग्राम। अदृश्य का जो दिखाई ना दे। और पर्यटक, दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। ओके, तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। रेफ और रकार लगा करके शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि बच्चों गहन का ग्रहण, सूर्य का सूर्य, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, सत का शर्त, गमी का गर्मी, ड्रामा का ड्रामा। और बच्चों जो हमें दिया है बक, इसका होगा बक्र, बत का व्रत, प्रयास का प्रयास। अब जो अगला क्वेश्चन है कार्यपत्रक नंबर 13, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इनमें वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। जैसे कि मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो बच्चों पहले में तो आपका बहादुरी आ जाएगा। दूसरे में आप करोगे नम्रता, तीसरे में मेहनती, चौथे में ईमानदारी, पाँचवें में सहजता। इसके बाद में जो बच्चों आपका छठा आएगा, छठे में आपका आ जाएगा गर्जना। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग करना है। पहले में तो बच्चों आपका कमल आएगा, दूसरे में आएगा हिमालय, तीसरे में मिठास, चौथों में कुतुब मीनार। अब जो इन क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाना है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। ऐसे ही बच्चे फुटबॉल का बनाएंगे। एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। जातिवाचक संज्ञा, इसमें बच्चों हम क्या बना लेंगे? इंदौर साफ सुथरा शहर है, मेरे घर के पास एक बड़ा बगीचा है, और दुकानदार ने लड़के को कार्यालय में चाय भिजवाई।
अभी बच्चों हमारी भाववाचक संज्ञा की शब्द, तो इसमें आप क्या बनाओगे, सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है और हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। अब जो इन क्वेश्चंस के बाद में हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो कार्यपत्रक नंबर हमारा आ जाता है 14। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों परिधि पड़ती कविता है, इसे ठीक करके लिखा परिधि कविता पड़ती है। ऐसे ही जो आपको खवाला दिया है, रानी जाति से बस बाड़मेर, इसका आप करोगे रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। और नेक्स्ट जो हमारा है, में बहुत अनाज घड़साना होता है, तो अनाज में बहुत घड़साना होता है। अंशी जून को 29 जन्मदिवस मनाती है, तो अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान करना है। जैसे कि पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहती है। स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वस्थ रहते हैं बच्चों, इसलिए इससे मैच कर लेंगे। ताराचंद विद्यालय में बहुत कम आता है, तो वह क्या अनुत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि वह अगर स्कूल नहीं जाएगा तो क्या होगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो वह क्या पढ़ने में होशियार होगी, क्योंकि वह घर पर भी पढ़ती है और स्कूल में भी। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो जनता क्या करेगी, उसका तख्ता पलट कर देगी, मतलब उसे सत्ता से हटा देगी। चैत्र महीना चल रहा है, यानी कि बच्चों चैत्र चल रहा है, तो क्या आएगा, बैसाख आएगा। और अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। इस प्रकार से हमें मैच करना है। दिए गए वाक्यों को पढ़ करके क्रमबद्ध हमें लिखना है। अध्यापकों को सम्मान करता है, मदन सुबह जल्दी उठता है। इस प्रकार से बच्चों ये जो पूरा हमें सेंटेंस दिया है, आगे पीछे इसे सही जमा करके हम अगर लिखेंगे तो पूरा जो हमारा सेंटेंस बनेगा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है, मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद वह मन लगाकर पढ़ता है। इसके बाद वह विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है। अध्यापक भी उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो चुका है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या कार्य करते हैं, क्रमबद्ध हमें बताना है। क्या लिखेंगे, उठकर नैतिकता के साथ ध्यान से योग एवं इसके बाद 8:30 बजे सोच और स्नान के बाद नियमित सर्वाहार सेवन, 9 बजे व्यायाम और प्राणायाम, 9:30 बजे व्यक्तिगत अध्ययन, 10 बजे से दिन की शुरुआत। बच्चों अगर आपकी दिनचर्या अलग हो, आप कुछ और करते हो तो वह भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो हमने अच्छी खासी दिनचर्या आपको बता दी है, इसे आप कर लेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 15 आ जाता है। दक्षता दी है, पद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक पद्यांश हमें दिया है, इसे हमें रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था। तभी उनका कोई सामान ले जाता था, तो कभी बर्तन, खाने, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों पहले सांबा नगर में एक बंदर रहता था। कौन से नगर में, सांबा में, इसलिए उत्तर में आप लिखोगे सांबा। सभी बंदर से परेशान थे। ठीक है, तो किससे परेशान थे, बंदर से, तो बंदर आएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो बच्चों इसमें आपका आ जाएगा अंगूर, इसमें आपका तप, नेक्स्ट में हमारा निशान और इसमें चतुर। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था, तो उत्तर में बच्चों आप लिखोगे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा, तो श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर के पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगे, लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। अब जो इसके बाद में हमारा आकलन आ जाता है, आकलन 1। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे कि बच्चों सुमन का होगा फूल, गंध, अरोमा। सूर्य का रवि, आदित्य और भास्कर। दिन का सवेरा, प्रातःकाल, आवाज। सवेरा, प्रातःकाल और दिन का बच्चों, चलिए इसके बाद में बच्चों हम देख लेते हैं। पेड़ का होगा वृक्ष, जड़ और पर्ण। और इसके बाद में हम देखेंगे सही विकल्प उतारा, सही रिक्त स्थान बनने। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा अच्छी। नेक्स्ट है राहुल पेड़ की ऊंचाई देख करके दंग रह गया। अगला है बच्चों लहलहाती फसल देख करके किसान बहुत खुश था। नेक्स्ट हमारा है धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। अगला बच्चों दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके हमें लिखना है। जैसे पुरस्कार का पुरस्कार, सम्मान का सम्मान, परीक्षा का परीक्षा, कवित्री, ऋषि
और तबीयत। चलिए दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो चंद्र पढ़ाई में होशियार है। आएगा मोहित कल अलवर से, तो मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, तो विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता है खुशमिजाज, तो अंकिता खुशमिजाज है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हमें लिखना है, जैसे कि प्रेरक का प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ का गणित शास्त्री और महत्वपूर्ण का आवश्यक। और जो इस क्वेश्चन के बाद में हमें अगला प्रश्न सॉल्व कर लेना है, जैसे कि आकलन 1 हमें यहाँ पर दिया है। दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। तो बच्चों ये आप रीड कर लोगे। भारत विश्व का बड़ा देश है, तो 7वां बड़ा देश है, 7वें पर टिक कीजिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय पर टिक कीजिएगा। भारत का अनूठा देश माना जाता है, तो भौगोलिक आधार पर, ठीक है। विश्व का समानार्थी नहीं है, तो भारत नहीं है। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखनी है, तो गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता भौगोलिक विविधता, मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय से लेकर सागर तक सौंदर्यवादी प्राकृतिक आकृति और भारतीय भूगोल के अनूठे संगठनों के साथ साथ उसके प्राकृतिक आदर्शों की शान शामिल है। और जो कार्यपत्रक नंबर 16 आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखना है, जैसे कि हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी, जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह इंद्रधनुष कहलाता है। बच्चों पहले में अनुज पर टिक करोगे। का वाला जो हमारा है इसमें अनाथाली पर, खा वाले में बच्चों तिरंगा पर टिक कर लीजिएगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं, तो कुम्हार पर टिक कर लीजिएगा। और घा वाले में मिठाई बनाने वाला हलवाई पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। टिक हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो देख देख कर आप लगा सकते हो। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुन करके हमें सही का निशान लगाना है। तो बच्चों इसमें तो ऑलरेडी लगाए, इसमें हम श्रृंखला पर लगाएंगे, इसमें गुलदस्ता पर, इसके बाद में बच्चों भीड़ वाले बॉक्स पर और रेवड़ पर, और इसके जस्ट नीचे टुकड़ी पर। चलिए इन क्वेश्चंस के बाद में बच्चों हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है। कार्यपत्रक नंबर 17, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द को ढूंढ करके संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। अब बच्चों कार्यपत्रक नंबर 17 में जैसे कि बच्चों आगरा का होगा, आगरा समूह यमुना के किनारे बसा है। बेल का होगा, बेल खेत में हल जोतने का कार्य करता है। गधा का गधा एक मूर्ख जानवर है। शेर, शेर की दहाड़ जंगल में गूंज गई। मछली जल के बिना नहीं रह सकती। सलजम की सब्जी अच्छी लगती है, सलजम लिख लीजिएगा बच्चों। आग, उसने आग पर चावल पकाए, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। चलिए इसके बाद में बच्चों हम देख लेते हैं। दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्यों में पूरा करना है। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जातिवाचक संज्ञाओं में सही संज्ञा शब्द चुन करके लिखना है। तो हाथी, वृक्ष, शहर और किसान आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञाओं को चुन करके वाक्य पूरा करना है। तो पहले में छत्ता, खा वाले में तल, गा वाले में श्रृंखला और घा वाले में दल। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको ठीक करके बता दूं। मधुमक्खियों का छत्ता, तो इसमें तो छत्ता ही आएगा। ऊँटों का बच्चों इसमें आपका पहाड़ों की श्रृंखला और डाकुओं का, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, डाकुओं का काफिला। यहाँ पे आपको काफिला लिख लेना है, ठीक है। काफिला अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। कार्यपत्रक नंबर 18 आ जाता है। व्यवहारिक व्याकरण यहाँ पर हमें दी गई है। तो नानी बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है। कोआ पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग है। और सोमवार पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग है। मोहिनी स्त्रीलिंग है। और कोयल स्त्रीलिंग है। तो ये आप लिख लोगे। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न। रेखांकित शब्दों में लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो जो इसमें आ जाएगा बधू, इसमें पुत्र, इसमें बेल, इसमें मोरनी, और इसके जस्ट नीचे बच्चों आपका आ जाएगा लड़की। नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, रहा, कार्यपत्रक, ठीक है। तो इसमें हमने पेन लिखा, घर, कार्यपत्रक, पेड़, बकरा, और इधर लिखेंगे टेबल, किताब, गाय, केली, रहा, ठीक है। चलिए कार्यपत्रक नंबर 19 आ जाता है। सामने दिए गए अर्थ और मुहावरों को मेल करना है। जैसे कि अंधे की लकड़ी का मतलब होता है कि बच्चों एकमात्र सहारा, तो इससे मैच कर लेंगे। नाक में दम करना, इसका अर्थ होता है परेशान करना। कमर कसना मतलब तैयार होना। कान पर चूना रेंगना, किसी बात का असर ना होना। और पीठ दिखाना मतलब कायरता दिखाना, ठीक है। तो यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों का चयन कर पूरा करना है। तो बच्चों इसमें आ जाएगी भैंस। नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा बच्चों तेड़ी। इसके बाद में हमारा आ जाएगा बीन बजाना। फिर आ जाएगा हमारा जीरा, और इसके बाद में आ जाएगा अदरक।
मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों खेल उठना का खुश होना होता है, अपने मित्र को देखकर हार्दिक खिल उठा। ठान लेना का दृढ़ निश्चय कर लेना, ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। दंग रह जाना का होता है आश्चर्यचकित होना, सर्कस में कुत्ते को दो टांग पर खड़ा हो नाचते हुए देख मैं तो दंग रह गया। मुंह ताकना का होता है दूसरों पर निर्भर रहना, अपाहिज व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। और जो कार्यपत्र नंबर 20 आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। नीचे लिखी कविता को पढ़कर के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। कविता यह हमें दी है, नाव उछल रही है। तो बच्चों लहर में उछल रही है, लहर पे टिक करोगे। नाव हमें लगती है सुंदर लगती है। और नाव कहाँ के लिए निकल रही है? तो नाव सैर के लिए निकल रही है। कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। तो नाव जो कि बहुत सुंदर है, लहरों पर सैर करने निकली है। वह कभी उछलती है, कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी संभलती है। इस तरह नाव दूर तक जा रही है। विलोम शब्द लिखना है बच्चों। पास पास का दूर दूर, धीरे का तेज तेज, कभी कभी का हमेशा सदा, बड़ी बड़ी का छोटी बड़ी, सुंदर का कुरूप, चलते चलते का रुकते रुकते। ठीक है। और इसके बाद में आकलन 2 आपका आ जाता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तैरने वाले को कहते हैं तो तैराकी कहते हैं, तैराक। और बगीचे की देखभाल करने वाले को हम माली कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को लिंग परिवर्तन करना है, जैसे कि बच्चों कवि का कवित्री, सेठ का सेठानी, शेर का सैनी, अभिनेत्री का अभिनेता, शिक्षक का शिक्षिका, बेटी का बेटा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। आग बबूला होना तो बहुत क्रोधित होना, आर्यन को तो जब देखो बात बात पर आग बबूला हो जाता है। पेट में चूहे कूदना तो चोर की भूख लगना, आज सुबह से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा, और लिख लीजिएगा हर्ष अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब दिए गए संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, फूलों पर तितली मंडरा रही है, हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे, सलीम केला खा रहा है और किसान खेत पर काम कर रहा है। और जो यहाँ पर आ जाता है आपका आकलन 2। नीचे लिखी कविता को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कविता की अभिलाषा का वर्णन सुरबाला की, यह आ जाएगा, इसमें बट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका पुष्प। इस कविता के पुष्प की क्या अभिलाषा है बच्चों? इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। सुरबाला में आ जाएगा अप्सरा, इठलाव का इतराना, मातृभूमि का जन्मभूमि, सम्राट का साम्राज्य का स्वामी, वनमाली का वनमाला धारण करने वाला, और शीश का शेर। अब बच्चों देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पर से। किंतु पुष्प की अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के प्रेरणास्त्रोत करने वाले पथ पर ही उसे डाला जाए, अर्थात पुष्प आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए वीर जवानों के पैरों तले मसलना बहुत पसंद करता है, यह उसकी इच्छा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप आखिरी प्रश्न के उत्तर लिख लोगे। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है कार्यपत्र नंबर 1 से लेकर के 20 तक। अगर आपको इसके बाद वाले कार्यपत्र के उत्तर देखना है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।